नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मुख्यमंत्री ने शाहपुरा में विकास कार्यों का किया लोकार्पण, जनसभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर एक दिवसीय दौरे पर शाहपुरा पहुंचे। दरबार हाई स्कूल में अस्थायी हेलीपैड बनवाया गया, जहां पर विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा तथा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले त्रिमूर्ति स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कानून मंत्री जोगाराम पटेल, पाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह, जहाजपुर विधायक गोपीलाल मीणा, शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायक डॉक्टर बैरवा के जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री को गदा और 51 किलो की फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया गया। मंच के एक तरफ मेवाड़ क्षेत्र के प्रमुख साधु संतों के महंतों को भी स्थान दिया गया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने स्वागत भाषण दिया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के हित में किए हुए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना संभव हो सका। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि शाहपुरा में ट्रॉमा सेंटर, स्पोर्ट्स अकादमी एवं स्विमिंग अकेडमी का कार्य भी शुरू होगा। पंडेर, जहाजपुर तथा बनेड़ा में भी विकास कार्य प्रारंभ करवाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आसोप वन क्षेत्र में काले हिरण को भी संरक्षित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में 45,000 युवाओं को नियुक्ति भी दी गई। अभी 85,000 वैकेंसी और निकाली गई है। उन्होंने महिलाओं के लिए योजनाओं के साथ साथ बालिकाओं के लिए स्कूटी योजना तथा साइकिल योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को आयोजित किसान सम्मेलन में 70,000 किसानों को 700 करोड़ रुपए की सम्मान निधि राशि जारी की गई। यह देश के प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन में किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक दिन में भी किसानों को बिजली मिलना प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सर्वाधिक एमएसपी देने का काम राज्य में सबसे ज्यादा हुआ है और देश भर में सबसे ज्यादा एमएसपी राजस्थान में हुआ है। हाल ही में 125 रुपए बढ़ाए गए हैं और गेहूं के सबसे ज्यादा भाव राज्य में ही है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए 450 रुपए में सिलेंडर कर दिया गया था। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नरेश व्यास। आज जन्मदिन भी है, ऐसे भाई हमारे विधायक भाई लालाराम जी बैरवा साहब, एक बार जोरदार तालियों से उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। सबसे पहले मैं जिन्होंने इस देश की माटी के, इस देश के लिए जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी से पहले से लेकर के आजादी से बाद तक उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन आपने देखा होगा आजादी के बाद उस कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने आजादी के बाद देश की दिशा और दशा ठीक नहीं थी। उन्होंने देखा कि जिस मूल्यों को लेकर के देश में आजादी मिली है, उन मूल्यों के आधार पर यह सरकार नहीं चल रही है। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के इस राष्ट्र के हित में जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कहा था कि देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और इस्तीफा देकर के वो जम्मू कश्मीर के लिए गए और उनका 23 जून 1953 को उनका बलिदान हुआ। आज हम ऐसे राष्ट्रभक्त की मूर्ति का अनावरण किया है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं और आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई और बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ बनाई। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने लगातार देखा होगा
हमारी सरकार को 1 साल हुए हैं। हमने तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे देश में 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। और हमारी सरकार संकल्पित है क्योंकि